हेलो पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर तुषार चौधारी। काफ़ी बार पेरेंट्स को मन में ये सवाल उठता है कि मैं अपने बच्चे को किस तरीके से बड़ा करूं, कैसे मैं लॉन्ग टर्म सोचूं जिससे मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी डेवलप कर पाए। और इसी के लिए आज हम लोग दो चीज़ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, बच्चा जब भी बड़ा होने वाला है उसकी लाइफ में रूटीन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाला है और आपको ये पहले से ही ख्याल में रखना है कि रूटीन मेक्स लाइफ। इसीलिए आपको पहले से ही उसका रूटीन कुछ सेट करना है। उसके पास में एग्जैक्टली उसे पता होना चाहिए कि कब वो क्या करने वाला है। अगर उसे पता नहीं होता कि वो नेक्स्ट क्या करने वाला है, किस टाइम पर क्या करना है, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है और रैंडम एक्टिविटीज़ पिकअप कर लेता है। अगर ऐसा हुआ कि उसने रैंडम एक्टिविटीज़ पिकअप कर ली तो उसे कभी भी रूटीन का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा। तो आपको उसकी लाइफ का रूटीन सेट करना है। मेजर ब्लॉक्स ज़रूर सेट करने हैं, जैसे उठने के बाद तुरंत अगले आधे घंटे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो आपको उनसे करवानी है। स्कूल से वापस आने के बाद में क्या चीज़ें होनी चाहिए, शाम को प्ले के टाइम पर, शाम को प्ले से वापस आने के टाइम पर, डिनर के टाइम पर और सोते वक्त। ये कुछ रूटीन के हम लोगों ने अगर सेट कर दिए, उसकी लाइफ में रूटीन का इम्पोर्टेंस उसे अपने आप समझ में आ जाएगा। अब सिर्फ उसकी लाइफ का रूटीन सेट करके नहीं चलेगा, आपको अपनी लाइफ का रूटीन भी सेट करना है। बच्चे को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बाद में आप उनके पापा या मम्मी क्या करने वाले हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि पापा मम्मी भी रैंडम चीज़ें करते हैं तो उनको समझ में आएगा कि रूटीन होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड दैट इज़ वाई आपकी लाइफ में सबसे पहले आपको रूटीन सेट करना है और उससे फॉलो करना है, वो हफ्ते का फिर कोई भी दिन हो। हाँ, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात करने वाले हैं। हाँ, ये लॉन्ग टर्म तक चलाना है, इसीलिए हम लोग रूटीन की बात कर रहे हैं। बच्चा सिर्फ 4 साल का है तब से अगर वो देख रहा है कि क्या रूटीन है, जैसे एवरीडे मॉर्निंग आप वॉकिंग के लिए जाते हैं इस टाइम पर और वहाँ से वापस आते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पर, किड नोज कि ये टाइम हुआ है तो पापा या मम्मी या दोनों वॉक पर गए होंगे। उसे एग्जैक्टली पता होता है कि शाम का जब खाना ख़त्म हो जाता है उसके बाद में शॉर्ट वॉक के लिए जाते हैं या फिर उसके बाद में बुक पढ़ने के लिए बैठते हैं। 20 मिनट तक कुछ बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उससे अपना ब्रेन और भी ज़्यादा शार्प होता है। ऐसे जो भी रूटीन आप अपनी लाइफ में सेट करेंगे वो भी अपनी लाइफ में सेट करना शुरू कर देंगे। सुबह अगर आप मेडिटेट करते हो, ओमकार करते हो, जो भी आप करते हो वो खुद भी फॉलो करना शुरू करेंगे। उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उनके सामने रोज़ कीजिए, देखिए एक दिन वो भी आपके साथ बैठकर वो काम करना शुरू करेंगे। कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो 2-4 दिन में हो जाएगा। हो सकता है किसी बच्चे के सामने आपको 1.5 महीना ये करना पड़े, हो सकता है कोई तीसरे दिन ही कोई बच्चा आपके साथ में आकर बैठ जाए और वो काम करने लगे, लेकिन आपको अपना रूटीन फॉलो करना है। दैट्स द की एरिया। सेकेंड, बच्चे अपने रोल मॉडल ढूंढते रहते हैं। शुरुआत से लेके करीब 8 साल तक, 0 to 8 years ऑफ एज, बच्चों के लिए अगर कोई रोल मॉडल है तो वो है सिर्फ पेरेंट्स। पापा उनके लिए सुपर हीरो है और मॉम उनके लिए सुपर मॉम है। लेकिन 8 साल के बाद धीरे धीरे बच्चे अपने रोल मॉडल बाहर ढूंढना शुरू करते हैं। या तो वो उनके बड़े भाई बहन हो सकते हैं या फिर बाहर के कोई लोग हो सकते हैं, कोई हीरो हीरोइन हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। वो ढूंढना शुरू कर रहे हैं और ये भी गारंटी की बात है कि 11 साल के बाद या 12 साल के बाद पापा और मम्मी कभी रोल मॉडल नहीं होते। तो एज अ पेरेंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे ऐसे लोगों के साथ में एक्सपोज करें, ऐसे लोगों के साथ मिलाएं जिससे वो बहुत अच्छे लाइफ के लेसन्स ले पाए। किसी भी तरीके से अगर उन लोगों की कंपनी आपके बच्चों को मिलती है, डेफिनेटली अश्योर हो जाइए कि उनका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। जब कभी भी मौका मिलता है, माइट बी विद सम वर्कशॉप्स, विद सम सेमिनार्स, विद सम आउटिंग्स, जहाँ कहीं भी और जब भी मौका मिले, ट्राई टू हेल्प योर किड्स टू बी दैट विद दैट पर्सन, क्योंकि उससे वो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो दीज आर 2 long term tips that I want to give you for effective parenting. Thank you.